एक 15 साल की लड़की तो अबॉर्शन करने के लिए पास से अस्पताल ले जाया जाता है। जब अस्पताल ले जाने के बाद जब वहाँ पे अस्पताल में तो एडमिट करता है और कहता है इनका अबॉर्शन करा दीजिए प्लीज, हाँ, और वो लोग हाथ पैर जोड़ने लगता है। तो इस बारे में कहीं भी जानकारी मत फैलाइए और इनका जल्दी से जल्दी इसका अबॉर्शन कर दीजिए। तभी जो वहाँ का जो डॉक्टर होता है और स्टाफ होता है वो देखता है कि इस लड़की का उम्र महज 14-15 साल लग रहा है और ये एक दंडनीय अपराध है और ये अपराध में अगर शामिल होते हैं तो डॉक्टर और उस स्टाफ के ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है। इसलिए डॉक्टर और स्टाफ अपने बीच बचाव के लिए कहता है नहीं, इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है क्योंकि बच्चे नाबालिग है और नाबालिग बच्चे साथ में अगर कोई इतने मर्जी से भी अगर कुछ करता है तो वो भी अपराध के श्रेणी में आता है। उसके जो माता पिता होता है नाबालिग बच्चे का उनको समझाया जाता है और बिल्कुल भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है। कहता है हम साहब मजदूरी करते हैं, गरीब आदमी है, अगर आप लोग कर दें अबॉर्शन कर दें तो काफी आप लोग की मेहरबानी होगी। जब ये बात सुनता है तब भी डॉक्टर कहता है नहीं, अगर आप जरा भी अगर किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे, जब तक इस घटना के बारे में सही से पुलिस को पता नहीं चलेगा, कोर्ट से जब तक आप ऑर्डर लेते नहीं आएंगे, तब तक हम इस बच्चे का जो ऑपरेशन है वो नहीं कर सकते हैं। आप जब इस वीडियो को जब अंत तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा 15 साल के नाबालिग बच्चे साथ में दरअसल उनके साथ में ये अश्लील हरकत कौन कर रहा होता है। और जब आप इस बारे में जानेंगे तो आप तो भी लगेगा कि क्या इस सभ्य समाज में इतने भी गंदे लोग हैं, इतने भी हैवान लोग हैं कि ये नाबालिग बच्चे तक तो भी नहीं छोड़ता है। और इस वीडियो से समाज का वो चेहरा भी उजागर होगा जहाँ पे गरीबी कुछ भी किसी से भी करवाता है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सच्ची घटना है, छपरा था, छपरा स्टेशन से पास में ये लोग का घर है। लड़की का नाम है नाजिया, नाजिया रोज के तरह ये दरअसल 5 बहनें हैं और एक भाई है। इनके जो पिता है नाजिया का वो मजदूरी करता है, मिस्त्री का काम करता है और इनकी जो माता है, इसकी जो अम्मी है, वो भी कहीं अगर कभी काम मिल जाता है किसी खेत में किसी घर में तो ये भी कर लेती है क्योंकि परिवार काफी बड़ा है और बड़े परिवार होने की वजह से इनको हमेशा ये आर्थिक तंगी रहता है। तो इस वजह से इसके माता पिता दोनों ही कहीं भी काम मिले तो कर लेता है। इधर नाजिया अभी दरअसल ये चौथे नंबर की लड़की होती है, बाकी इससे बड़े भी हैं और इससे छोटे भी हैं। इस लड़की का उम्र 14 साल पूरा हो चुका है, 14 साल पूरा हो चुका होता है। दरअसल जब ये 8वीं 9वीं में जाता है तो फिर इनको जब देखता है कि इनका पढ़ाई काफी कमजोर है तो फिर इनको कोचिंग में एडमिट कराने के बारे में सोचता है, भर्ती कराने के बारे में सोचता है कि हमारी बच्ची नाजिया अगर कोचिंग में पढ़ेगी क्योंकि नाजिया सब बच्चों में पढ़ने में तेज होता है। इस वजह से इनको और भी माता पिता पढ़ाना चाहते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, तो नाजिया का भी माता पिता उनको पढ़ाना चाहता था। तभी जो नाजिया का जो पिता है उनके पहचान में एक टीचर होता है सरफराज। सरफराज तो कहता है कि भाई यार देखो हमारी बच्ची पढ़ने में बहुत तेज है और हम चाहते हैं कि ये तुम्हारे पास में पढ़े। तो सरफराज कहता है क्यों नहीं, हमारे पास तो और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आपकी बेटी पढ़ लेगी तो इसमें क्या हो जाएगा, फीस नहीं हो तो हम तो कम ही देना, क्योंकि हमारा तो आपका बहुत पुराना आना जाना पहचाना है। तो सरफराज कहता है ठीक है। तो उनके जो नाजिया का जो पिता होता है वो कहता है कि अगर हम हर महीने टाइम से अगर अपने बच्चे का फीस नहीं दे पाए, हर महीने अगर टाइम से पैसा नहीं दे पाए तो बिल्कुल भी गुस्सा मत होना, हम धीरे धीरे करके सब पैसा चुका देंगे। वो ईमानदारी दिखाते हुए नाजिया का पिता कहता है
तो बिल्कुल भी घबराने का बात नहीं है, हम धीरे धीरे सब पैसा दे देंगे। सरफराज कहता है ठीक है ये, लेकिन हम ये ऐसे सब बच्चे तो तुम्हारा नहीं पढ़ा पाएंगे, एक बच्चे तो तीसरे तो पढ़ा देंगे। तो कहता है ठीक है, हमारी एक बेटी पढ़ने में काफी तेज है, नाजिया, नाजिया के बारे में बताता है। तो दरअसल ये लोग पास में होता है, तो समझ जो सरफराज होता है वो समझ जाता है, अपनी चौथी नंबर की बेटी के बारे में बात कर रहा है, जो अभी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है और काफी सुंदर है, और उसकी खूबसूरती काफी ज्यादा होती है उस बच्ची की। तो सरफराज इस मोते में पहुंच जाता है कि चलो ठीक है उनको आने दो। तो नाजिया चली जाती है सरफराज के पास पढ़ने के लिए। तो 3-4 दिन पढ़ता है, सरफराज भी उनको देखता है और देखते ही रहता है, क्योंकि पढ़ाई में काफी तेज होती है और खूबसूरत भी होती है। तो इसी बात का दरअसल ये जो सरफराज होता है उनको फिर कहता है कि तुम सवेरे जल्दी आओ, तुमको एक्स्ट्रा तलाश देने, और फिर देखते हैं आधे अगर अच्छा लगा तो और तुम तो शाम को भी टाइम आगे पीछे कर देंगे। घर में तुम अपना बोलते आना कि हम तो कोचिंग में थोड़ा देरी होगा हमको आने में, क्यों तो उतना एक्स्ट्रा तलाश चलेगा। तो नाजिया अपने टीचर सरफराज के पास चला जाता है सवेरे जल्दी। उनका जो पिता होता है वो अपने मिस्त्री के काम में चले जाता है, लेबर के काम में चले जाता है। इधर उसकी माँ तो भी काम मिल रहा होता है उस दिन, तो वो भी अपने काम में चले जाता है। और इधर जो नाजिया है, नाजिया अपने टीचर सरफराज के पास चला जाता है। और सरफराज को जब ये बात पता चलता है कि इतना माता पिता दोनों ही घर में नहीं है, तो फिर वो कहता है ठीक है तुम यहीं रुको। और सरफराज उस लड़की के पास जाता है, बैठता है और उनको गलत गलत तरीके से छूने लगता है। पहली बार जो नाजिया तो काफी अटपटा लगता है, काफी बुरा लगता है, लेकिन नाजिया तो समझ नहीं पाती है, वो डर जाती है, वो चुपचाप इस सब तो बर्दाश्त कर रही होती है। और जब नाजिया जब घर के लिए जब वो निकलती है तो उससे पहले उनके हाथ में कुछ पैसे थमा दिए जाते हैं, कुछ पैसे हाथ में दे दिए जाते हैं और कहते हैं कि तुम कल आओगी तो तुम कल आ जाना और जल्दी आ जाना। दरअसल सरफराज ये जानना चाहता था कि नाजिया पैसे दे दम पे क्या ऐसा तो कर सकती है। उसको पैसे का नशा दिया जाता है, पैसे का लत दिया जाता है। तो नाजिया जो होती है वो पैसा ले लेती है, पहले तो मना करती है लेकिन फिर पैसा ले लेती है, और पैसा लेने के बाद वो चुपचाप घर चली जाती है और इस बारे में सोचती रहती है कि हम तो घर में फैमिली में तो 1 रुपया नहीं देता है, 10 रुपया भी नहीं देता है इस बार मांगने से, और इधर हमारे टीचर सरफराज और बिना कुछ बोले बस इधर उधर हाथ लगाया तो हमको इतना पैसा दे दिया। तो नाजिया ये सब सोचती रहती है और फिर अगले दिन सवेरे और भी जल्दी चली जाती है। वो तो जल्दी दरअसल 8 बजे बुलाया होता है तो 7:30 बजे ही चली जाती है। सरफराज समझ जाता है कि तो पैसे का सख्त जरूरत है और इनको पैसे लग देते, इनके साथ में कुछ भी किया जा सकता है। जो सरफराज होता है फिर अगले दिन और भी उनके साथ में अश्लील हरकतें करता है। लड़की तो काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी ये सिलसिला 1-2 हफ्ते तक ऐसे ही चलते रहता है। सरफराज और नाजिया का तो उनको अलग अलग जगह में हाथ देना और उनके साथ में छेड़खानी करना, उनके प्राइवेट पार्ट में हाथ देना। तो ऐसे सरफराज और नाजिया का चलते रहता है। लेकिन ये जब हफ्ता 2 हफ्ता बीत जाता है तो सरफराज समझ जाता है कि अब जो भी होगा संभाल लिया जाएगा, ये लड़की किसी को भी नहीं बताएगी, क्योंकि अभी तक नहीं बताई तो आधे अब क्या ही बताएगी है। तो एक दिन जो सरफराज का जो और भी बाकी स्टूडेंट होता है, क्योंकि ये तो पहले आती है नाजिया, और जो सरफराज का फैमिली कहीं घूमने के लिए चला जाता है, इतना घर से ऊपर ही कोचिंग होता है। तो फिर सब बच्चों का आने का टाइम एक दिन ये 12 बजे कर देता है
कि तुम 12 बजे आना, और इधर नाजिया तो कहता है कि तुम जैसे आती हो 7:30 बजे तुम ऐसे आ जाना। सरफराज जब नाजिया पहुंचती है तो नाजिया का घर में ढुकते ही दरवाजा बंद कर लेता है, और नाजिया तो हमेशा की तरह उनको कोचिंग रूम में ना ले जाते इस बार, वो तो अपने बेडरूम में ले जाता है। और बेडरूम में ले जाने के बाद उस लड़की का, नाजिया का जो मासूम बच्ची होती है 14.5 साल की, उनके साथ में बर्बरता से उनका रेप करता है और रोती चिल्लाती रहती है नाजिया। लेकिन जो सरफराज होता है वो कहता है तुम चुप रहो, तुमको जो चाहिए वो दिलाएंगे, तुमको नए कपड़े चाहिए तो नए कपड़े दिलाएंगे, तुमको पैसा चाहिए तो पैसा देंगे। तो इसी तरह से नाजिया इन सब चीज़ों तो हैवानियत तो बर्दाश्त कर रहा होता है, और उनको पैसे तो उसने कभी जीवन में इतने देखे नहीं होते हैं कि उनके हाथ में कि तो 100 रुपया दे दे या तो 50 रुपया दे दे। तो इस वजह से नाजिया इन सभी चीज़ों को बर्दाश्त कर रही होती है। और फिर नाजिया साथ में रेप होते रहता है। जब जब सरफराज का मन करता तो नाजिया तो बुला लेती, और नाजिया साथ में पहले छेड़खानी करता था रोज, फिर ये दर सिलसिला चलते रहता है। नाजिया तकरीबन 6 महीने तक उनके साथ में यौन शोषण होते रहता है, और सरफराज उनका जो टीचर होता है, जिनके ऊपर उनका जो पिता होता है भरोसा करते, जो अपनी बेटी को भेजती है, उनको उसके पास जाते आते रहता है। जब भी नाजिया अपने टीचर के साथ में अश्लील हरकत करता, और ये सब चीज जो इसलिए झेल रहा होता है नाजिया, क्योंकि उनको तभी पैसे मिलते, तभी गिफ्ट मिलते, तभी और सारी चीजें मिलते। इनके माता पिता तो तभी भी ये डाउट नहीं हुआ अब सरफराज के ऊपर कि मेरे बच्चे तो ये दरअसल तो पैसे इनके हाथ में कहाँ से आ रहे हैं, इनको ये कपड़े नए कहाँ से आ रहे हैं। वो सोचता है कि उसी उम्र की सरफराज की भी बेटी होती है, सोचता है उनके कपड़े इनको दे दिए गए हैं, और जो पैसा होता है, पैसे के बारे में सोचता है कि हो सकता है कि इनके पास में थोड़ा जो पैसे देते हैं हम लोग वही जमा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दरअसल वो सरफराज का पैसा होता है। जब जब मन करता सरफराज का तो नाजिया तो बुलाती, और उनके साथ में बहुत बुरी तरह से उनके साथ में यौन संबंध बनाता, और यौन संबंध बनाने के बाद उनके हाथ में कुछ पैसे पकड़ा देते। ये सिलसिला 6 महीने तक चलते रहता है, और 6 महीने होने के बाद फिर अचानक से लड़की का पेट फूलने लगता है। लड़की के माता पिता तो लगता है, उसकी जो माँ होती है उनको लगता है कि पेट में कोई परेशानी है, लड़की के पेट में दर्द होने लगता है, लड़की हमेशा पेट दर्द में ही रहती है। तो फिर डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है। उससे जो पास से जो झोला छाप डॉक्टर होता है उनके पास जाता है, और कहता है कि मेरी बेटी का देखिए पेट फूल रहा है, और इनके पेट में हमेशा दर्द रहता है, मेरी बेटी तो देखिए इसको क्या हो गया। काफी चिंता में भरे लहजे में उस डॉक्टर को कहता है, जो झोला छाप होता है, तो चेक करता है, तो उनको पता चल जाता है कि लड़की दरअसल प्रेग्नेंट है, और ये तकरीबन 2.5 महीने से प्रेग्नेंट है। जब इस बारे में जब पता चलता है सरफराज तो सरफराज पूरी तरह से इंकार हो जाता है। और जब इधर नाजिया तो जो नाजिया होता है उनके माता पिता पूछते हैं, पहले तो बिल्कुल भी नहीं बताता है, और जब बताता है तो उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि उनके बच्चे साथ में जिनके ऊपर भरोसा करते उनके पास भेजा गया था वही उनका यौन शोषण कर रहा होता है। तो नाजिया का जो पिता होता है गुस्से में जाता है सरफराज के पास और कहता है, हमने तुमको तुम्हारे पर भरोसा करते अपनी बेटी भेजी और तुमने मेरी बेटी के साथ में ऐसा किया। तो जो सरफराज होता है वो नाजिया के पिता से कहता है, देखो जो हुआ सो हुआ, तुम्हारी बेटी भी अपनी मर्जी से करती थी, नहीं तो इतना दिन में तुमको पता क्यों नहीं चला, इतना दिन में तुमको क्यों नहीं बताया। तो नाजिया का जो टीचर होता है सरफराज, वो जो नाजिया का जो पिता होता है उनको कहता है बिल्कुल भी हल्ला मत करो, हम तुम्हें एक पैसा नहीं देने वाले। सरफराज कहता है नाजिया के पिता तो कि हम तुमको एक पैसा नहीं देने वाले,
इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे बेटी का मर्जी था। अगर तुम हल्ला करोगे तो कर लो, कल तो तुम्हारे बेटी से शादी भी नहीं होगा। अब तुम देख लो कैसे क्या करोगे। दरअसल जो नाजिया तब जो माता पिता होता है उनके पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि इनको कहीं प्राइवेट में ले जाते हैं अबॉर्शन करा सकते हैं, तो इनको ले जाते हैं सरकारी अस्पताल। सरकारी अस्पताल में जाते डॉक्टरों का हाथ पैर जोड़ने लगता है और कहता है कि तब ऑपरेशन करते कैसे भी इनको अबॉर्शन कर दीजिए ताकि हमारे बच्चे समाज में अच्छे से जी सके। जब ये बात सुनता है डॉक्टर तो देखता है कि लड़की काफी कम उम्र की है और कम उम्र के होने की वजह से उनका अबॉर्शन नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से नाजिया भी घबरा जाती है और उनके माता पिता भी घबरा जाते हैं। नाजिया तो तब रियलाइज होता है कि उसने कितना बड़ा गलती किया, कुछ पैसे और कुछ गिफ्ट के लालच में आज उनका जीवन बर्बाद होने के कगार पे आ गया है। जब ये मामला जब अस्पताल में पहुंचता है तो उसी में से तो स्टाफ पुलिस तो फोन कर देता है और पुलिस तो फोन करने के बाद पुलिस तो कहता है कि तो नाबालिग बच्ची है, उनके साथ में यौन शोषण हुआ है और यौन शोषण से वो प्रेग्नेंट हो गया है। और जब ये बात जब पुलिस तो पता चलता है, पुलिस भी महिला टीम तो लेते हुए छपरा पुलिस तेजी से पहुंचता है और तेजी से पहुंचने के बाद फिर इस लड़की का मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल कराया जाता है, पहले तो मना करता है इनसे माता पिता, फिर मान जाते हैं। मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल कराने के बाद फिर जो चाइल्ड वेलफेयर है, एक एज क्या बोलता है एक एनजीओ है चाइल्ड वेलफेयर, वो फिर इस बच्चे को अपने पास लेती है और इनसे फिर बहुत ही प्यार से पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ। तो फिर ये लड़की वही कहानी बताती है जो हमने अभी आपको बताया। पूरा कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताता है और कहता है कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा घटना हुआ है और इसी घटना की वजह से आज हम प्रेग्नेंट हैं और काफी हम दुखी भी हैं। जब ये चाइल्ड वेलफेयर वाला सुनता है तो फिर इस मामले को कोर्ट में ले जाने के बारे में सोचता है, क्योंकि बिना कोर्ट में ले गए उस लड़के तो अवसन नहीं हो सकता है। और यहीं दूसरी तरफ सरफराज जो होता है, जब उनको पता चलता है कि मामला पुलिस के पास पहुंच गया तो फिर वो सरफराज फरार हो जाता है। पुलिस उसको ढूंढने का काफी प्रयास करती है लेकिन वो मिल ही नहीं रहा होता है। इधर जो नाजिया होता है ये मामला कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट में तकरीबन 2 महीना इसके ऊपर ही बहस चलते रहता है कि इसका अवसन कराना चाहिए या रुकना चाहिए। तो चाइल्ड वेलफेयर वाला तो तरफ से जो वकील होता है उनका कहना होता है ये बच्चे नाबालिग है, इनके साथ में इनको लालच देते, इनको पैसे और गिफ्ट का लालच देते, इनके साथ में यौन शोषण करता है सरफराज और ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। सरफराज अभी फरार हो चुका है। काफी मशक्कत के बाद जब ये मामला जब 4-4.5 महीना पहुंच जाता है, लड़की का इधर अबॉर्शन हो जाता है, तो फिर सरफराज अपने घर लौटते आता है और घर लौटते आने के बाद नाजिया का जो पिता होता है वो उनको देख लेता है आते हुए और फिर वो पुलिस को फोन करता है और जो सरफराज होता है उनको पुलिस हिरासत में ले लेता है और उनके ऊपर पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है और भी कई धाराएं लगाए जाते हैं। और लगाने के बाद फिर उनको पुलिस बहुत बुरी तरह से तोड़ता है चाइल्ड वेलफेयर वाले के सामने कि तुमने कितना शर्मनाक घटना किया है ये तुम्हें पता नहीं, अब उसकी आदेश जीवन हो सकता है। तो चाइल्ड ये जो नाबालिग बच्चों के साथ में जो रेप जैसे बर्बरता जो घटना है इसमें 20 साल से भी ज्यादा का सजा है और भी कई सजाओं का इसमें प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट में अगर ये साबित हो जाए कि आपने किसी नाबालिग बच्चे साथ में रेप किया है और तो कुछ भी किसी भी तरीके से किया हो, तो मर्जी से किया हो या उनके खिलाफ से किया हो, तो आपके ऊपर तकरीबन 20 साल का सजा हो सकता है। जब ये बात जब सरफराज सुनता है तो उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि आखिर हमने इतना बड़ा गलती कैसे कर दिया। तो मीडिया सामने आते हुए बयान देता है, कहता है
जी ऐसा कोई भी गंदी हरकत ना करे और ऐसे मामलों में बचें और किसी भी अपराध करने से बचें। हमारा भी यही प्रयास रहता है इस वीडियो के माध्यम से कि हर कोई भी क्राइम करने से बचें, क्योंकि गुस्सा कुछ मिनटों का रहता है, सजा कई सालों तक का हो जाता है। इसीलिए गुस्से को काबू रखें और कभी भी किसी के ऊपर कोई हमला ना करें, तो इस साथ में कोई गलत संबंध न बनाएं, अपना जीवन सुखी और शांति से बिताने का प्रयास करें और किसी साथ में कोई भी हिंसा करने का बिल्कुल भी प्रयास न करें। इस वीडियो के माध्यम से समाज में हो रहे अन्याय तो और हो रहे बर्बरताओं तो हम दिखाते हैं और बताते हैं उनके बारे में। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो तो एक लाइक जरूर कर दें और आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। बड़ों का बात माने, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें और महिलाओं के साथ पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।